वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जिंदगी है आपकी, निवेश भी है आपका। क्यों अमीरों की तरह निवेश करना अक्सर मिडिल क्लास के लिए भारी पड़ जाता है। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बड़े गर्व से अपनी एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे थे, जिसे उन्होंने वॉरेन बफेट की शुरुआती निवेशों से प्रेरित होकर बनाया था। अपनी बचत का 60% उन्होंने चुनिंदा शेयरों में लगा रखा था और पूरा यकीन था कि यही दौलत बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। जब मैंने कुछ और हालचाल लिया तो तस्वीर साफ हुई। वो परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, 8 साल तक चलने वाला होम लोन है और माता पिता रिटायरमेंट की कगार पर हैं। उनके बफेट प्रेरित पोर्टफोलियो ने हाल के महीनों में 30% घाटा दिखाया और अब वो कुछ ज़रूरी घरेलू खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे थे। ये महोदय उस जाल में फंस चुके थे जिसे मैं मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट ट्रैप कहता हूँ। ऐसी आदत जिसमें हम अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल अलग लोगों की रणनीति उठाकर अपनी जिंदगी पर चिपका लेते हैं। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि वॉरेन बफेट या किसी भी निवेश गुरु से हम सिद्धांत तो सीख सकते हैं, मगर हूबहू उनकी तरह निवेश नहीं कर सकते। यही तर्क इस मामले में ज्यादा बड़े तरीके से लागू होता है। साधारण मध्य वर्गीय निवेशकों को हाई नेट वर्थ लोगों की तरह निवेश नहीं करना चाहिए और निवेश शुरू कर रहे युवा उन रणनीतियों की नकल ना करें जो उम्र दराज और स्थापित निवेशकों पर फिट बैठती है। आपकी निवेश शैली का सबसे बड़ा इनपुट कोई हर जगह लागू होने वाला फॉर्मूला नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की खास परिस्थितियां हैं। दौलतमंदों को ऐसी परिस्थितियों के फायदे मिलते हैं जो अक्सर हमारे पास नहीं होते। उनकी आमदनी के कई जरिए होते हैं। मोटा इमरजेंसी फंड होता है, कम लोग उन पर निर्भर होते हैं और पुश्तैनी संपत्ति या परिवार का सेफ्टी नेट मौजूद रहता है। इन कारणों से वे ऐसे जोखिम उठा पाते हैं और बाजार की उठापटक झेल जाते हैं जो किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए फाइनेंशियल तबाही साबित हो सकती है। इसके बावजूद निवेश की चर्चाओं में इस तरह के फर्क पर शायद ही कभी चर्चा होती है। सोशल मीडिया उन आक्रामक निवेशकों की कहानी से भरा पड़ा है जो चुटकियों में अमीर बन गए, पर आप उनके बैकग्राउंड के बारे में कम सुनते हैं। हो सकता है उनके माता पिता पैसे वाले हों, जीवन साथी की भरोसेमंद आमदनी आती हो, या फिर उस पैसे से दांव लगाए हों जिसे गंवा देने पर भी उनकी जिंदगी में कुछ रुका नहीं होगा। जब मिडिल क्लास निवेशक इन मददगार हालातों के बिना ऐसे तरीके अपनाते हैं तो अक्सर तबाही होती है। यहां बड़ी बात यह है कि जब बाजार गिरता है और आपके पोर्टफोलियो की कीमत घटती है तो प्रतिशत में हुए नुकसान से ज्यादा मायने इस बात का होता है कि वो पैसा आपकी जिंदगी के लिए कितना अहम था। किसी अमीर निवेशक के पोर्टफोलियो में 20% की गिरावट थोड़ी देर की झुंझलाहट होगी जो बस उसे अपने चमचा मंडली के बीच सिंगल मॉल्ट विस्की की चुस्कियों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट महारत की डींग मारने से रोक देता है। मगर वही 20% की गिरावट किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए बच्चे की पढ़ाई टालने, लोन की किस्त से चूक जाने या मेडिकल इमरजेंसी के काबू से बाहर होने का सबब बन सकती है। इसलिए आपकी निवेश रणनीति दूसरों को इंप्रेस करने या किसी और के लिए कारगर रही रणनीति को कॉपी करने के बजाय आपके निजी हालात के मुताबिक होनी चाहिए। आपकी नौकरी कितनी सुरक्षित है? आप किसी धमा चौकड़ी वाले कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या स्थायी सरकारी जॉब में? आपके सिर पर किस्तों वाले कर्ज हैं? जीवन साथी कमाता है या कमाती है, या आप अकेले कमाने वाले हैं? आगे चलकर कोई विरासत मिलने की उम्मीद है या उल्टे बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनने वाले हैं? बच्चों की पढ़ाई का खर्च सर पर है या अभी दशकों दूर है? ये हाशिए की नहीं, सबसे अहम बातें हैं जो तय करती हैं कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए। विडंबना यह है कि अमीरों की नकल करने की कोशिश में मिडिल क्लास अक्सर और गरीब बन जाता है। वे बेकार के जोखिम उठाते हैं, बाजार गिरने पर घबरा जाते हैं और बहुत गलत वक्त पर मजबूरी के चलते बेच बैठते हैं। इसी दौरान वो उन रणनीतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनकी परिस्थितियों के लिए सही थी, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, संतुलित एसेट एलोकेशन और ठीक ठाक इमरजेंसी फंड रखना। समाधान ये नहीं है कि इक्विटी निवेश से दूर भागें या ज़रूरत से ज़्यादा सेफ खेलें। सही राह ये होगी कि अपनी सच्चाई के मुताबिक एक ऐसी रणनीति बनाएं जो दूसरों की नहीं, आपकी ज़िंदगी पर फिट बैठे। इसका मतलब हो सकता है कि अपने निवेश में मौजूदा फैशन से कम इक्विटी वाला हिस्सा रखें, आम सलाह से बड़ा इमरजेंसी फंड बनाएं या थियोरेटिकली बेस्ट माने जाने वाले कम लिक्विड इन्वेस्टमेंट के बजाय ज़्यादा लिक्विड विकल्प चुनें। याद रखें, मकसद किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्टनेस से प्रभावित करना नहीं है,
असली लक्ष्य है धीरे धीरे संपत्ति बनाना। इस तरह की बाजार की उठापटक आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी को ना डिगा पाए। ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब आप अपनी परिस्थितियों के प्रति ईमानदार रहेंगे और उसी के हिसाब से निवेश करेंगे, न कि उन लोगों की नकल करेंगे जिनकी जिंदगियां आपकी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। आपका निवेश गुरु चाहे जितना तेज दिमाग वाला हो, वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहा। सिर्फ आप ही वो रणनीति तय कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी पर खरी उतरती है।